कितने साल तपस्या की थी? 7 साल। 7 साल। आपको थोड़ा बहुत भी अगर रामायण के बारे में हो तो वो बता सकते हैं। हमको नहीं मालूम है आपको ये भी पता नहीं कि आज यहाँ पे स्नान कौन सा हुआ है? वो स्नान, वो हमको नहीं मालूम है जिसे। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था, जो उनके अनुज भाई थे? अब इतना आप सवाल जवाब अरे साहब, आपको इतना भी पता नहीं है। और यहाँ पे देखो, आप लोग देख रहे हो कितने लोग महाकुंभ में इनके दर्शन करने आते हैं। आपने कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे जो कांटे पे महाराज सो रहे हैं, लेकिन आपको मैं आज पूरा इनकी जो ये तपस्या और ये कैसे होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप पास में भी देख सकते हैं, इतने सारे जो है मेले में आए हुए भगत भी साथ में इस वीडियो का लुत्फ ले रहे हैं। और आपको भी मैं बता रहा हूँ, ये भी पूछेंगे कि महाराज जी भोजन कब करते हैं, और इनके जो है ये कांटों के बीच में रहे तो इनका मतलब क्या पहले तपस्या का तप कितना रहा होगा और कितना समय लगता है इस चीज को। तो इस जैसे ऐसे साधु होते हैं उनको ऐसे बनने में कितना समय लगता है? वही 5 से 7 साल में। 5-7 साल। तो आप मतलब ये कांटे आपको बिल्कुल नहीं चुभते हैं। और यहाँ पर महाकुंभ में आप कितने दिन रुकने वाले हो? जितना दिन मेला रहेगा उतना दिन रुकेंगे। पूरे मेले में रुकोगे आप? मतलब आप महाराज जो है यहाँ पर महाकुंभ में महाशिवरात्रि के स्नान तक आप रुकोगे? हाँ। आपने आज का स्नान किया? नहीं, हम लोग जब स्नान नहीं करते हैं, जब जाने का समय होता है तब स्नान करते हैं। क्या? जब जाते हैं तब स्नान करके जाते हैं। तो रोज गंगा में स्नान करते हो भी यहाँ पे? हाँ। रोज? आज कौन सा स्नान था महाकुंभ में? वैसे एक बार आप जो है ये अपने आपके वीडियो देख रहे हैं सब लोग, तो उनको बताओगे? ये जिसे महाकुंभ का था। महाकुंभ का तो था, लेकिन महाकुंभ में भी कुछ स्नान शाही होते हैं, कुछ जो है शुरुआती स्नान होते हैं। उसके बारे में तो आप जैसे छोटे मोटे यहाँ पे साधु भक्त आए उनको भी पता है, तो आपके से भी पूछ रहा हूँ मैं। अभी उतना हमको नॉलेज नहीं है। अच्छा, आपको पता नहीं है। तो आप तो साधु हो, आपने तो तपस्या की है। तपस्या की है तो हम जैसे किए हैं ना, बोलते के देने किए हैं। जैसे हम न्यूज में नहीं ना बोलते हैं, इसमें खाली उसी तरह हम लोग बात करते हैं। अच्छा। जब सीखे हैं तो हमको न्यूज में नहीं ना उसे बुलवाए हैं कि हमको बोलने का तरीका मालूम रहेगा। और आपने किस उम्र से ये तपस्या शुरू की थी? बचपन से या फिर अभी कुछ सालों से? नहीं, जैसे कि हम जब बचपन में थे तभी मथुरा हम 6-7 साल 8 साल के थे, तभी हम भाग गए, वहीं पर रहने लगे हैं। तो आप पहले जैसे हमारे जैसे ही जीवन जीते थे? हाँ, जैसे अकेले की जिंदगी हम जीते थे। तो घर से भागे थे आप, फिर तपस्या में गए थे? हाँ, अभी तक घर नहीं जाते हैं। अभी घर नहीं जाते? वैसे आपका प्रॉपर जन्म कहाँ से हुआ था? हमारा घर बिहार में। बिहार के? तो बिहार के ये साधु महात्मा है। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है महाकुंभ में, और प्रयागराज में अभी बहुत ही ज्यादा ठंड है। यहाँ का जो मानसून है बहुत ठंडा है, तो उसमें आपको सर्दी वगैरह नहीं लगता? नहीं, सर्दी वगैरह नहीं लगता है। तो इसके पीछे भी कोई तपस्या का राज है? नहीं, वो तो जो तपस्या क्या है उसी का राज है। अच्छा। लेकिन महाराज जी, एक बात मुझे सुन के थोड़ा सा अजीब लगा कि आपका जीवन साधु का है, और साधु जीवन में तो महाकुंभ के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन आप पहला बार आया हूँ, जब से सीखा हूँ ना तभी से अभी पहला चक्कर आ रहा हूँ इलाहाबाद में। तो आपको ये भी पता नहीं कि आज यहाँ पे स्नान कौन सा हुआ है? वो स्नान वो हमको नहीं मालूम है, जिसे हम पहला चक्कर भी जब से सीखा हूँ। तो एक बात आपसे पूछ सकता हूँ, महाकुंभ किस लिए लगता है? महाकुंभ को नहाने के लिए लगता है। ना तो आदमी कहीं पे, गंगा तो ऐसी चलती है हर दिन, कभी भी नहा सकता है। तो ये नहाने के लिए लगा होगा। नहाने के लिए तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इनमें से भी अगर मैं किसी को पूछूं तो शायद सबको पता होगा महाकुंभ किस लिए लगता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे पूछता हूँ, तो आप थोड़ा अपने भक्ति के बारे में पीछे जाके सोचो तो थोड़ा आपको समझ में आएगा मेरे हिसाब से। अरे हमको नहीं समझ में आएगा भैया, अभी को बोल रहे हैं पहला बार अभी आया हूँ, जब से सीखा हूँ तब से। तो पहला बार अभी इलाहाबाद में शुरू किया हूँ। नहीं, आप पहली बार आए बराबर, हमने मान लिया, हम भी पहली बार ही आए, लेकिन आपने बचपन से अपने जीवन में तपस्या की है, और इस प्रकार की ये जो आप पीड़ा देख रहे हो, इस पीड़ा में जो है तपस्या बिना ये पॉसिबल संभव नहीं है। और आपको महाकुंभ में भी आए हो, आप महाकुंभ के लास्ट स्नान तक रुकोगे, और लास्ट स्नान जो है मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो है महाशिवरात्रि के दिन होगा, और अभी पूरे महाकुंभ रुकने वाले हो। तो थोड़ी सी ये एक जो है आप साधु जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपको धर्म के बारे में थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए। मैं नहीं पता है सर। एक बात और पूछूं, आप बुरा नहीं मानो तो, आप वास्तव में साधु हो या फिर इस प्रकार से आपने जो है ये चीज? वो देखिए, किसी भी चाहिए जो साधु या महात्मा हो, कोई बिना उठी का पकड़ ले
यानी अभी जो हम नहीं, आप हम हट जा रहे हैं, आप इसी पर शोक देख लीजिए। जो आप तपस्या जो नहीं करेंगे, जो रोक लेंगे तो हम समझ जाएंगे हाँ ठीक है। नहीं देखो यहाँ पे इतने लोग पड़े ना, अब इनके मन में एक संदेह है कि इनके ये साधु का जीवन है, लेकिन इनको महाकुंभ के धर्म के पर्व के बारे में पता नहीं। आप सबके दिल में ये बात आई कि नहीं आई? सही बोला ना मैंने? तो आजकल ऐसा बहुत चलता है कि कुछ लोग ढोंग करते हैं, तो आप तो उनमें से तो नहीं हो, क्योंकि इतनी बड़ी आप जो पीड़ा देख रहे हो। हैं कमाने खाने वाले नहीं है कि वो सब नहीं, आएंगे आप कमा। देखो दिन भर यहाँ पर कुंभ में आपको आने वाले भक्त आपकी इस पीड़ा को देख के, आपकी भक्ति को देख के अपनी भी आस्था दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं भक्तों के दिल को ये ठेस पहुंचती है कि आपको धर्म के बारे में ये चीज पता नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अरे तो हमको इतना नहीं पता है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, हमको सब जब आएंगे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, सब कर लेंगे। नहीं वो बात बराबर है, लेकिन सबके एक बात ख्याल में आई कि हम आप भी बहुत लोग होंगे जो पहली बार यहाँ महाकुंभ में आए हैं, लेकिन महाराज जी को इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो थोड़ा हमको ऐसा लगा। तो आप कभी भी जो है इस प्रकार से देखो, थोड़ा क्या है कि धर्म की भी जानकारी रखो, क्योंकि हम तो यहाँ पे जो है सांसारिक जीवन जीने वाले हैं। ये इतने समय अपन शाम को अपन गुरु से सब पूछ लेंगे, वो गुरु हमारे बता देंगे। तो आपके गुरु कौन है? वही मथुरे के हैं। मथुरा के नाम, गुरु का नाम, गुरु गादी का नाम? गुरु गांधी का नाम, गुरु उनका, हमारे गुरु का नाम है थी राजकुमार। और जैसे उनका वहीं के निवासी हैं, हमारा घर बिहार में पड़ता है। तो देखो आपने इतना बताया ना, तो थोड़ा मेरे को ऐसा लगा था, एक सवाल आपसे और पूछता हूँ। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था, जो उनके अनुज भाई थे? अब इतना आप सवाल जवाब अरे साहब, आपको इतना भी पता नहीं है और आप साधु हो, ये चीज लेके कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक सवाल आता है। आपको थोड़ा बहुत भी अगर रामायण के बारे में हो तो वो बता सकते हो। हमको नहीं मालूम है। तो बाबा जी ये ढोंग है मेरे हिसाब से, इस प्रकार से ये तो कोई कला है आपकी, ये तपस्या नहीं है। तपस्या नहीं तो वही तो बोलने भैया, क्या क्या आप इस पे शोक देख लीजिए। जो ये तपस्या जो लोग यहाँ पे पैसे डाल रहे हैं ना, ये भी जो है उनकी श्रद्धा है, और आपकी ये श्रद्धा उनकी आपकी भक्ति को लेके है, लेकिन ये आपकी कला है, भक्ति नहीं है मेरे हिसाब से। अरे काला नहीं तो वही तो बोल रहे हैं भैया, इस पे आके शोक देख लीजिए। उम्र क्या है आपकी? अब उम्र हमको नहीं मालूम है कितना है। अरे साहब, आपको कुछ भी पता नहीं है? आधार कार्ड बना हुआ है आपका? आधार कार्ड बना हुआ है। क्या नाम से बना हुआ है? रेवती गोलू। गुरु के नाम से आधार कार्ड थोड़ी होता है। झूठ मूठ में आप परेशान कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इतना ही पूछता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप अभी देख रहे हो, देखो यहाँ पे भी करीब करीब सैकड़ों लोग खड़े हैं, लेकिन इस वीडियो में देखो इन्होंने भी ये वास्तविकता देखी है। एक महाराज का जीवन होके, एक साधु का जीवन होके, उनको अपने धर्म के बारे में और पवित्र ग्रंथ रामायण के बारे में जो इतना कुछ भी पता नहीं है, और ये अपने आप को साधु और तपस्वी बताते हैं। तो मैंने तो आपको इनकी वास्तविक जानकारी दी है, आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि ये क्या है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना उन लोगों के साथ में जो इस प्रकार के साधुओं को वास्तव में साधु मानते हैं, और उनको जो है अपने जो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और इस प्रकार धर्म के लिए उनसे जो है संज्ञान लेते हैं। तो एक बार कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। अभी मैं महाकुंभ प्रयागराज में जो है यहाँ पर महाकुंभ के दूसरे दिन हूँ। राम राम जी। जय जय सीताराम।